आप मुझे गलत समझ, क्षेत्र की रणभूमि में मेरी माता ने ही भेजा है। मेरे पास ऐसे 3 बाण हैं जिसे स्व दिया है, जिस एक बाण के प्रयोग मात्र से मैं पूरे के पूरे महाभारत को खत्म कर सकता हूं महादेव की कृपा से। इस महाभारत के रणभूमि को एक ही बाण से समाप्त कर सकता हूं। वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारे एक बाण में इतनी शक्ति असंभव है। की परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। अपने बाणों पर इतना घमंड है तुम्हें, अपने बाणों पर इतना अभिमान है तुम्हें, तो ठीक है। क्या तुम इस पीपल के पेड़ को देख पा रहे हो? अगर तुमने अपने बाण से इस पीपल के पत्तों को छेद दिया तो मैं मानूंगा तुम्हारे बाणों की शक्ति को। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालक? हे 3 बाण भारी, क्या वीरता तुम्हारी, पीपल के पत्ते सारे भेदो है आज्ञाकारी। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। माँ ने कहा है कि ब्राह्मण की आज्ञा जो भी हो उसका पालन होना ही चाहिए। अपने बाणों का संधान हम भी देखें, तुम्हारे बाणों की शक्ति। परवरी, दिखाओ अपने बाणों की शक्ति और भेद डालो अपने एक बाण से इन सारे पीपल के पत्तों को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे ब्राह्मण देव, अपने पांव को हटा लीजिए, वरना पीपल के पत्ते के साथ आपके पांव भी छिद जाएंगे। आखिर एक बाण में इतनी शक्ति, इसने पीपल के सारे पत्ते छेद दिए। अगर ये बालक युद्ध भूमि में पहुंचा तो महाभारत का निर्णय बदल जाएगा। मुझे किसी भी तरह इस बालक को रोकना होगा। पुत्र परवरीक, तुम महान हो, तुम्हारे धनुर्विद्या का कोई तोड़ नहीं, परंतु एक क्षत्रिय का केवल इतना ही धर्म नहीं कि वो वीर हो, उसे दानवीर भी होना चाहिए। हे पुत्र, क्या तुम एक ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दोगे? क्या तुम एक ब्राह्मण की झोली नहीं भरोगे? पुत्र मांगे मांगे, ब्राह्मण देवता क्या मांगते हैं? मां ने कहा है कि द्वार से भिक्षुक कभी खाली न लौटे, चाहे अपने प्राण भी क्यों न त्यागने पड़े। ठीक है भाई, मैं मांगता हूं, मैं मांगता वचन हूं, आया तेरी शरण हूं, तुम दानवीर क्षत्रिय, मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण तुम्हारे आगे अपनी दोनों भुजाएं फैलाए तुमसे दान मांगता हूं। महाभारत के रणभूमि के पूजा के लिए, महाभारत के रणभूमि के पूजा के लिए किसी एक वीर योद्धा के बलिदान की आवश्यकता है, और इस रणभूमि में केवल 3 ही महायोद्धा है। पहला योद्धा महाधनुर्धर अर्जुन, दूसरा योद्धा चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण, तीसरा योद्धा कोई और नहीं, 3 बाणधारी परवरीक तुम हो। परवरीक तुम हो। रणभूमि के पूजन के लिए पांडवों के विधे परवरीक, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए पुत्र, तुम्हारे शीश का दान चाहिए। तो शीश का दान क्यों चाहिए? मैंने पहले ही कहा था पुत्र, अगर तुम दान नहीं दे सकते, अपने वचनों को पूर्ण नहीं कर सकते, तो जाओ, लौट जाओ अपने घर को, जाओ, अब भी समय है, तोड़ दो अपना वचन और चले जाओ यहां से। नहीं ब्राह्मण देवता,
चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम से उदय हो, परंतु परवरीक अपना वचन तोड़ नहीं सकता। मैं अवश्य शीश का दान दूंगा, परंतु मैं ये जान चुका हूं कि आप कोई ब्राह्मण नहीं है, आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। मुझे दर्शन दीजिए महात्मन, मुझे अपना दर्शन दिखाइए, मुझे दर्शन दीजिए महात्मन, मुझे दर्शन दीजिए। एक बार सबके हाथ खड़े हो, किसी के हाथ नीचे नहीं। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके इस रूप के दर्शन पाकर आज ये बर्बरीक धन्य हो गया। बर्बरीक धन्य तो तुम्हारी माता है जिसने तुम्हें जन्म दिया, धन्य तो वो पांडव वंश है जिस कुल में तुमने जन्म लिया। बर्बरीक तुमने जो वचन दिया है, ऐसा वचन संसार में आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हारे इस शीश दान के कारण तुम्हें सारी दुनिया शीश के दानी के रूप में पूजेगी, शीश के दानी के रूप में पूजेगी, दानी के रूप में पूजेगी और ना कभी होगा। मैं कृष्ण तुम्हें स्वयं अपना नाम प्रदान करता हूँ। तुम्हें सारी दुनिया कलयुग में मेरे नाम साधु श्याम के नाम से पूजेगी, साधु श्याम के नाम से पूजेगी, साधु श्याम। हे द्वारिकाधीश, आपके दर्शन करके अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो मुझे दुख ना होगा। मैं तो हंसते हंसते अपने शीश को आपके चरणों में बलिदान देने के लिए तैयार। समर भूमि की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ, अरे सब वीरों में नाम कमाओ, हे योद्धा बलवान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे से मांग रहे हैं बर्बरीक से, मांग रहे हैं बर्बरीक से, मांग रहे हैं बर्बरीक से। आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के आगे अपने शीश को झुकाया। अजी हजावीर धन खड़ी है आई, याचक बनकर खड़े कन्हाई, याचक बनकर खड़े कन्हाई, याचक बनकर खड़े कन्हाई। एक तमन्ना थी अधूराई हो, एक तमन्ना थी अधूराई, देखो युद्ध महान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। माता मेरे अभी थोड़ा थोड़ा इच्छा है, मैं इतना चाहता हूँ इस धर्म अधर्म
के इस कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को अपने आंखों से देखना चाहता हूं। क्या ये मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी ईश्वर? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे बर्बरीक, जो भक्तों की इच्छाएं पूरी करता हो भला उसकी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? हे बर्बरीक, शीश के दान के पश्चात भी तुम्हारा शीश अमर रहेगा। अमृत से सींच करके मैं तुम्हारे शीश को अमृत को प्रदान करूंगा। मैं अपनी कलाएं तुम्हारे शीश को प्रदान करूंगा। तुम्हारा ये शीश राजस्थान के खाटू में विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करेगा और तुम्हें सारी दुनिया खाटू नरेश के रूप में पूजेगी, खाटू नरेश के रूप में पूजेगी। बने हैं याचक कृपानिधान, बने हैं याचक कृपानिधान, बने हैं याचक कृपानिधान। बर्बरीक को आज्ञा दी श्री कृष्ण ने। बर्बरीक ने प्रभु के चरणों में शीश झुकाया और कहा, आपके चरणों को साक्षी मानकर मैं बर्बरीक, दसों दिशाओं को साक्षी मानकर मैं बर्बरीक, महादेव को साक्षी मानकर मैं बर्बरीक, अपनी माता अहलवती को साक्षी मानकर मैं बर्बरीक अपने शीश का दान देता हूं। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय, ओम श्री श्याम देवाय। हम आगे की पंक्ति में प्रवेश करेंगे। एक प्यारी सी छवि के साथ इस यादगार पल को समेटें। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, कल्पना से परे अद्भुत दृश्य। नमन है दिव्य दर्शन।